हाथ लिख जो सर्व विषेखे। छहो दरब गुण पर जय काल त्रय वर्तमान सम। दर्पण जे में प्रकाश नाश मल कर्म महातम। परमेष्ठि पांचो परम मंगलकारी लोक में। मैं नमो मन वचन का तिन लाय आनंद सो द्यो धोक में। इस ध्यान संगोष्ठी में मेरा प्रकरण कि भाई वास्तव में वर्तमान में अनेक जगह अनेक प्रकार से ध्यान की प्रयोग विधियां चलती हैं। आगम में भी अनेक प्रकार से ध्यान के वर्णन मिलते हैं। तो इसके अनुसार आगम सम्मत विधि और वह विधा के जिससे साक्षात आत्मा की अनुभूति होने में सहायता हो और हमारा सुख का पिंड सहज वेदन में आवे, उसके लिए कुछ चिंतनात्मक और आगम के आधार से यहाँ विषय में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ध्यान का पहला लक्षण या ध्यान की पहली जो सब जगह उपलब्ध परिभाषा है कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, यह सब जगह मिलती है। मैंने अपने पास में तत्वानुशासन यह ग्रंथ रखा है और यह श्री नागसेन सूरी दीक्षित राम सेनाचार्य प्रणीत, ऐसा इसका उल्लेख आता है। कहीं कहीं नागसेन आचार्य स्वयं इसके कर्ता माने गए हैं। विद्वानों में मतभेद है। यहाँ पर एक विदुषी इस पर पीएचडी कर रही है, तो उसने इस नागसेन आचार्य के ऊपर और रामसेन आचार्य के ऊपर समीक्षा की और उन्होंने कहा कि वास्तव में इसके रचयिता नागसेन नहीं रामसेन भली भांति सिद्ध होते हैं। खैर वह एक शोध का विषय अलग है। यहाँ तो हम यह बताना चाह रहे हैं कि इस ध्यान की परिभाषा में अग्र शब्द का इन्होंने बहुत सुंदर अर्थ किया है और वह 62 नंबर का इनका श्लोक है, जिसमें वे लिखते हैं अथवा अंगति जानित्य अग्रात्मात्मा निरूक्तितः। मैं हिंदी पढ़ना चाहूंगा। अथवा अंगति जानाति इति अग्र, इस निरुक्ति से अग्र आत्मा का नाम है जो कि जानता है और वह आत्मा तत्वों में अग्रगण्य होने से भी अग्र रूप से स्मरण किया गया है। मतलब अन्य चिंताओं का निरोध। एकाग्र शब्द दे रहे ना, एकमात्र अग्र, तो अग्र शब्द से स्वयं आत्मा भी ले रहे हैं और अग्र शब्द से दूसरे इसमें जो नास्ति परक रूप से चिंता निरोध कह रहे हैं, तो वह अन्य ज्ञेयों के संबंध में पूर्णतया निरोध करना है। अब इसकी अनेक विधाएं होती हैं और अनेक प्रकार से लोगों में प्रचलितता है। मैं तो खुद भी काफी ध्यान के अभ्यास कर चुका हूं। हमारे जयपुर में भी काफी लोग ध्यान के अभ्यासी हैं और अनेक प्रकार से उस पर डिस्कशंस भी होते रहते हैं। पहले वाली इसमें ये तो आप लोग पिछले लेक्चर्स में और पिछली शाम की गोष्ठी में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता। बिना श्रद्धान के भी यथार्थ ध्यान की विधि संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले यह तत्व निर्णय पूर्वक तत्व श्रद्धान, यह तो बहुत परम आवश्यकता है कि उसके अनुसार ही ध्यान की पद्धति प्रारंभ होती है। उस रूप में ही इसे पहले हमें ग्रहण करना चाहिए कि पहली बात तो आत्मा की यथार्थ रुचि हो। रुचि होने से उसकी महिमा हो और महिमा होने से उसमें उपयोग एकाग्र करने की बुद्धि सहज होती ही होती है। सहज ही ऐसा स्वरूप है। अगर कोई कहे मुझे रुचि तो साहब थोड़ी बहुत व्यापार की भी है, अन्य काम भी जरूरी है, ये वो ऐसा करके कहे और बोले कि मैं अब ध्यान के लिए आत्मा का भी कर लेता हूं, तो कह रहा है जिसे अग्र में आत्मा नहीं है, अन्य कुछ के प्रति भी अपने समय सार की शैली में कहा जाए कि जिसे अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव के, वह भले ही हो सर्व आगम धर न जाने जीव को।
और जो जीव को जाने नहीं वह अजीव भी जाने नहीं। कैसे कहें सददृष्टि जब जीवा जीव को जाने नहीं। पहली शर्त है कि हमें जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, और निर्णय के साथ साथ उस आत्म तत्व के लिए सर्वस्व समर्पण योग्य रुचि होनी चाहिए। तो अणुमात्र का भी जहां स्वामित्व शब्द से यहां समझना है कि उसे उपादेय नहीं मान रहे हैं। हमें अणुमात्र के प्रति भी उपादेय बुद्धि नहीं है, एकमात्र अपने शुद्धात्मा की ही उपादेय बुद्धि है। वहां ध्यान का प्रारंभ होना शुरू होता है। अब जग प्रचलित ध्यान में हम देखते हैं कि वास्तव में आर्त और रौद्र ध्यान तो हमें बिना सिखाए हर गति में होते आए हैं। हम इसे ये कहेंगे कि जितने भी संसार के जीव हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जो ज्ञान के बिना नहीं है, क्योंकि ज्ञान लक्षण तो जीव का अविनाभावी है। और हम कहेंगे कि ऐसा कोई दूसरा जीव भी नहीं है जिसका ध्यान नहीं होता हो जिसके द्वारा। परंतु ध्यान की मुख्यता संगी पंचेंद्रियों की अपेक्षा से है, श्रुत ज्ञान की मुख्यता से है। यद्यपि मति श्रुत ज्ञान निगोदावस्था में भी 2 ही ज्ञान है, अल्प से अल्प ज्ञान की अवस्था में भी, तो और संगी पंचेंद्रिय में भी मति श्रुत ज्ञान है। लेकिन वह श्रुत ज्ञान की गहराई है कि मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय के संबंध में अधिक गहराई से उपयोग को एकाग्र करके जानना उसे ध्यान कहते हैं। तो वह प्रारंभिक भूमिका में श्रुत ज्ञान में ही स्थिरता पूर्वक हो सकता है। मति ज्ञान की अवग्रह इहा अवाय धारणा की प्रवृत्ति होने के बाद में उस धारणा में आए हुए विषयों के प्रति विशेष गहराई से वेदन या संवेदन, जिसे हम कहेंगे स्व संवेदन करना, उसे यथार्थ रूप से शुद्धात्मा का अपन ध्यान कहेंगे। हमें ध्यान का प्रयोजन शुद्धात्म स्व संवेदन के लिए ही है, धर्म ध्यान के लिए ही है। अब आर्त और रौद्र ध्यान हमारे सब समय चलते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते और जागते या सोते, जितने भी हमारे ध्यान चलते हैं, चूंकि धन धान्य की रुचि है, इंद्रिय विषयों की प्रीति है, तो इनमें हम तन्मय अनेकों बार होते हैं। बहुत बार हम खाते खाते कोई सोच विचार की गहराई में जाते हैं और ध्यान उसका रहता है और इधर भोजन की शारीरिक क्रिया चालू रहती है। कहने का तात्पर्य हम ध्यान के अभ्यासी अनादि से ही हैं, लेकिन आर्त और रौद्र ध्यान के अभ्यासी हैं, और इसके गेयों का हमें अनादि से रुचिपूर्वक पोषण होता रहा है। और इसी के हम ना निरंतर अभ्यास करते करते वाही को विचार, वा को ध्यान, यह कौतूहल, ये हम अनादि से करते आए हैं। और अब हमें गाड़ी पलट करके ऐसा करना है कि भाई अपना जो उपयोग पलटना है, उपयोग की अनादिकालीन प्रवृत्ति को चेंज करना है। कि पहले तो ये समझें कि जितने भी हमने अभी तक आर्त रौद्र ध्यान किए, ये सब अहितकारी रहे हैं, ये हमारे आत्म स्वरूप के लिए सुखकारी नहीं रहे हैं। अब हमें इस देह से भिन्न शुद्धात्मा की रुचि जागृत हुई है, इसकी महिमा आई है, और इसका स्वरूप भली भांति समझकर हमने जाना कि मेरा सुख तो मेरे आत्मा से ही होता है, पर पदार्थ से कुछ भी सुख नहीं मिलता। दृढ़ तत्व निर्णय और श्रद्धा के बाद ध्यान की प्रारंभता होती है, और उसके लिए फिर एकाग्रता के लिए अनेक प्रकार से। अब एड्रेस क्या है, आत्मा कहाँ है? तो भाई आत्मा तो इस देह प्रमाण में है, अर्थात आप द्रव्य संग्रह में है ना, उसमें जीवो उवोगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो, इस देह परिमाण में ही आत्मा है। एड्रेस मिल गया साहब हमको। और करने वाला, ध्यान करने वाला मैं जीव तत्व या जीव द्रव्य हूं, और मुझे जीव द्रव्य को आत्मा की रुचि है, तो मुझे अपने शुद्धात्म तत्व का नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचती वाला ध्रुव स्वभाव, उसका ध्यान करने का लक्ष्य हुआ है। तो अब जितने भी प्रचलित हैं, जो भी आत्मा की श्रद्धा को स्वीकार करते, अन्य मती भी, वे भी ध्यान की चेष्टा करते हैं। तो मैं कुछ आपको प्रयोग बता रहा हूं कि क्या क्या पद्धतियां चलती रही हैं। पहली पद्धति चलती है कि जिसमें श्वासोच्छ्वास को जानना देखना करके
उसे ध्यान प्रतिपादित किया जाता है कि भाई श्वास ले रहे हैं आप, उसमें श्वास भी स्लो लेना होता है, श्वास भी धीरे धीरे छोड़ना होता है। पातंजलि योग सूत्र में वह यम नियम और ध्यान धारणा प्रत्याहार ऐसे जो भेद किए हैं, इसमें भी इस प्रकार की विधा ली गई है और वे उस रूप में श्वासोच्छ्वास के माध्यम से वायु का इस प्रकार निरोध करते हैं कि मन वायु आने जाने पे ही एकाग्र हो जाता है और अन्य विकल्प छूट जाते हैं, तो उसे तनाव मुक्ति को ही वे अनुभूति मान लेते हैं और उसको प्रतिपादित अनुभूति से करके कहते हैं कि यह हम ध्यानस्थ काल में महान सुख का अनुभव कर रहे हैं। देखो, ध्यान का शब्द मान्यता से बहुत है, विश्वास से बहुत है। मैं अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी मानूं, लेकिन मैं मोदी रूप नहीं हूं, फिर भी मैं अपने उस मोदी पने को मान करके मैं अपना भ्रम से जो सुख मान्यता है वो मान सकता हूं, और पागल व्यक्ति ऐसे मानते भी हैं। भूताविष्ट या ध्यान भैंसाविष्ट, ध्यान के आवे के काल में भैंसे का ध्यान करता हुआ व्यक्ति इतना तन्मय हो जाता है कि मेरे बड़े बड़े सींग निकल आए हैं, अब मुझे कोई बाहर से आवाज दे रहा है, तो उसे ये पहले तो उपयोग बाहर में आया कि कोई मेरा नाम लेके बुला रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे तो इतने बड़े बड़े सींग है कि गुफा के दीवार तक ऊपर तक पहुंच चुके हैं और मैं खुद भी इतना बलिष्ठ और बलशाली हो गया, अब मैं कैसे बाहर निकलूं, मेरे सिंग तो दीवार से ऊपर तक टच हो रहे हैं। अर्थात एक समय के लिए ध्यान के काल में ऐसा मानना पूरा हो जाता है कि मैं उस रूप हो गया हूं। श्वासोच्छ्वास करके जो अपने को अनुभूति संपन्न मानते हैं, तो पहली बात तो ये वायु का संचारण है, श्वास लेकर के और श्वास को छोड़ना है, इससे मन जरूर एकाग्र हो सकता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जब तक वह तत्व निर्णय पूर्वक आत्मा का उपयोग में ग्रहण नहीं होता, हमें गेय कौन सा लेना है। जब श्वास के ऊपर केंद्रित कर रहे तो श्वास ही गेय बन रही है, आती हुई वायु और जाती हुई वायु। यद्यपि श्वास का दूसरा निश्चय पक्ष होता है ये नाड़ी की फड़कन। जैन दर्शन में गोमटसर आदि ग्रंथों में जब प्राणों का वर्णन करते हैं, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल आऊ आण पाणोय, तो आणपान अर्थात श्वासोच्छ्वास यह नाड़ी की फड़कन है जो एक मुहूर्त में 3773 3773 बार फड़कती है। अब इसका भी ध्यान लोग करते हैं, इस तरह से ध्यान करते हैं कि भाई ये अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ करके और पूर्ण रूप से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अपने वेदन में लेते हैं। हम हार्ट के ऊपर एकाग्र हो जाते हैं तो हमें हार्ट के पाल्पिटेशंस, धड़कने, वे हमें सुनने में आने लगती है, उसका संवेदन होने लगता है। आप नाभि पे एकाग्र होगे और इधर उधर के सब विकल्प को छोड़ दोगे तो नाभि के पाल्पिटेशंस अर्थात खून के संवहन, धड़कने हमारे वेदन में आ सकती हैं, आती हैं। उंगलियों के अग्रभाग में, पोरों में हम एकाग्र होते हैं हाथ ढीले छोड़ते हुए, और ब्लड सर्कुलेशन ढीला छोड़ने से परफेक्ट होता है और वह उंगलियों के मतलब ब्लड का संवेदन, फीलिंग, धड़कने आ रही है जा रही है, ऐसा हमें वेदन में आता है। ये ध्यान बहुत सारे अन्यमति कराते हैं और वे उसी को कहते कि ये आत्मानुभूति हो रही है। अच्छा, ध्यान को स्पर्शनेंद्रिय के साथ जोड़ते हैं। जो हमें स्पर्श हो रहा है इसमें दो प्रकार के स्पर्श होते हैं। समयसार की टीका में भी जयसेनाचार्य की इसमें वह सामान्य स्व संवेदन यह प्रसंग में दिया कि देवदत्त जब सुख से बैठा है उस समय वो पांचों इंद्रियों के भोग नहीं कर रहा है, अर्थात कोई रसनेन्द्रिय से खा नहीं रहा है, स्पर्शनेन्द्रिय से कोई ठंडी गर्मी के उसमें वेदन नहीं ले रहा है या उपयोग नहीं लगा रहा है, या और भी काम आदि के भोग नहीं कर रहा है, कर्ण से कोई संगीत नहीं सुन रहा है और आंखों से कोई वर्ण वगैरह में मग्न नहीं हो रहा है, तो उस समय उसके ज्ञान के गेयों में जो स्वरूप को अगर वो थोड़ा भी मंद कषाई है तो उसे कहते सामान्य स्व संवेदन। लेकिन उसमें उसको शुद्धात्मा का निर्णय नहीं है। जब वह त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का निर्णय करते हुए सहज ज्ञायक भाव का, जिसे हम त्रिकाली ध्रुव कहें, ज्ञायक भाव कहें,
शुद्ध नय का विषयभूत तत्व कहें और उस पे एकाग्र हो तो उसे विशेष स्व संवेदन अर्थात आत्मानुभूति वह होती है, जिसे सराग संवेदन भी लिख देते हैं। वीतराग संवेदन मुनियों की मुख्यता से शब्द प्रयोग किया जाता है। हम आत्मानुभूति या अनुभूति शब्द भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि जितने अंशों में उसकी कषाय गई उतने अंशों में उसे आत्मानुभूति कही जाएगी। अभी तो मैं अन्य मतों के निरूपण कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ वह सामान्य स्व संवेदन जो हमने पांचों इंद्रियों के भोग के तरफ ध्यान नहीं दिया और एक सामान्य मात्र जाननहार रूप से साक्षी रूप से बैठे हैं, तो वह विकल्पात्मक मंद कषाय भूमिका वह सामान्य स्व संवेदन है, वह भी यथार्थ शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा की अनुभूति नहीं है। वो एकाग्र तो हो रहा है, वो सामान्य रूप से बैठा है, गहराई उसकी ध्रुव का निर्णय नहीं होने से शुद्धात्मा में नहीं है। तो दूसरी विधा चलती है कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है 3773 टाइम्स 48 मिनट्स में, तो एक मिनट में 78 का रेशो बैठता है और एक सेकंड में 1.3 का रेशो बैठता है। यद्यपि वर्तमान के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि 72 टाइम्स अपनी नाड़ी फड़कती है, लेकिन सब व्यक्तिशः ये अलग अलग रहती है। इसलिए यह इस श्वासोच्छ्वास प्राण को जिसे हम कहें ये नाड़ी के संवेदन के वेदन को जो अनुभूति मानते हैं, वो शरीर के संवेदन में तनाव मुक्ति को अनुभूति मान के संतुष्ट हो रहे, वह जैन धर्मानुसार आत्मानुभूति नहीं है। पहला वायु का श्वासोच्छ्वास वाला बताया, उसके लिए प्राणायाम के भेद पूरे सब जगह प्रतिपादित किए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार से अनुलोम विलोम, दीर्घ श्वसन लेकर के पूरक रेचक कुंभक, इनका खूब प्रकार से पातंजल योग सूत्र आदि अन्य मतियों के ग्रंथ में वर्णन मिलता ही है। ज्ञानार्णव आदि में भी पूरक रेचक कुंभक का वर्णन है और मन की स्थिरता के लिए जैन दर्शन इसको स्वीकार करता है। हमारे जैन दर्शन आचार्य अनेकों आचार्य नियम से आयुर्वेद और शरीर स्वास्थ्य विज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए अनेक अनेक प्रकार की विधाएं निश्चित ही अपनाते थे। हम तो कहते हैं कि हमारे जैन आचार्यों के ज्ञान के सामने वर्तमान का योग शास्त्र जो अन्य मतियों के पास है वो कुछ भी नहीं है। हमारे ज्ञानार्णव में सब विधाएं लिखी हैं। इसके पहले आचार्य अमृत चंद्र देव भी आयुर्वेद के ज्ञाता थे। पूज्यपाद स्वामी वे पुष्पायुर्वेद नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा था और योग संबंधी खूब लिखा है। आचार्य योगुंदी देव का योग सार और अमृता शीति ग्रंथ, जिसमें अमृता शीति ग्रंथ में 100 नंबर पेज पे वह लिखा है कि साक्षात श्रेणी के दौरान और उपयोग की गहराई में मुनिराजों का श्वासोच्छ्वास इस ब्रह्मरंध्र से होने लगता है, जो कि तालवे के हिस्से में बाल के 8वें भाग प्रमाण वह ब्रह्मरंध्र होता है और सहज वह श्वासोच्छ्वास निकलता है। उसमें प्रयत्न पूर्वक कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जैन दर्शन के अनुसार वायु यह संचारण होता है तो समाधि तंत्र में दिया भी है। 103 नंबर की गाथा पूज्यपाद स्वामी प्रयत्नादात्मनोर्वायु इच्छा द्वेष प्रवर्तितात् वायो शरीर यंत्राणि वर्तन्ते श्वेसु कर्मसु। 103 नंबर की गाथा है। वे बोल रहे कि आत्मा के प्रयत्न से, राग द्वेष करने मात्र से वायु उद्भव होती है, वायु उत्पन्न होती है और इस वायो हो शरीर यंत्राणि, शरीर रूपी यंत्र प्रवर्तन्ते स्वेषु कर्मसु, वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु अर्थात अपने कर्म रूप में यह प्रवृत्त हो जाता है। तो आत्मा के संकल्प विकल्प वह मन वचन काय के निमित्त से होते हैं, इसलिए मन वचन काय की कुछ चेष्टा को रोकना यह आत्मा के लिए हमारे जैन दर्शन में स्वीकार किया गया है। मन को एकाग्र करने के लिए अनेकों विधियां ज्ञानार्णव में भी है, परमात्मा प्रकाश में भी है। परमात्मा प्रकाश में दूसरे खंड की 162 और 63 गाथा की टीका में बहुत सुंदर लिखा है कि वास्तव में हमें थोथी वायु धारणा या थोथी ये प्राणायाम की विधि अपना करके भ्रम से उसी को अनुभूति मान करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा जो चैतन्य मात्र है उसकी विशेष महिमा पूर्वक उसमें तन्मयता साधनी चाहिए।
तो पहली विधि मैंने श्वास की बताई, प्राणायाम वगैरह की। दूसरी नाड़ी के फड़कन, ब्लड सर्कुलेशन को लोग फीलिंग करके तनाव मुक्ति को अनुभूति मानते हैं और उस प्रकार की विधा चलती है। विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान आदि में प्रत्याहार, ये 3 के एक से स्वरूप हैं कि अपने इस देह देवल में जो अंग अंग हैं कि भाई हम नासा के प्रदेश पे एकाग्र हो, नेत्र के प्रदेश पे एकाग्र हो, भ्रू मध्य पर एकाग्र हो। ये प्रजापिता राजयोग वगैरह के लोग मानते हैं कि आत्मा अणु प्रमाण है और वो भ्रू मध्य पे रहता है, और जैसे ही हम कहीं पे जानने, मतलब जैसे पैर से जान रहे तो दौड़ करके या एकदम से फास्ट होकर के उसका गमन वहां होता है और वो जानता है। इस प्रकार अनेक अनेक मान्यता से आत्मा के स्वरूप में विपरीतता है। हम कहते अणु प्रमाण नहीं है, वह इस वर्तमान में सदेह परिमाणों है, और निश्चय नय से तो असंख्यात प्रदेशी, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। इस प्रकार उसका स्वरूप केवली ने बताया है। अब इसके सिवाय ये नाभि, हृदय, मस्तक आदि प्रदेश पर एकाग्र होने के लिए तत्वानुशासन में, तत्वज्ञान तरंगिणी में अनेक जगह मन को स्थिर करने के लिए विधि दी है। अब इसमें भी ऐसा किया जाता है कि ये पुद्गलमय नाभि या पुद्गलमय नेत्र नहीं लेना है। इस नेत्र के प्रदेश पे ही हमारे ज्ञानात्मक प्रदेश हैं, हमारा स्वरूप है, वह ज्ञान शरीरी कहो या ज्ञानात्मक है। अनुभूति प्रदेशों की होती है कि भावों की होती है? अनुभूति के काल में हमें कोई प्रदेश का दर्शन थोड़ी होता है। प्रदेश का लक्ष्य शुरू के भूमिका में एकाग्रता के लिए किया जाता है, और बाद में जैसे जैसे यह एकाग्रता होती है तो वह ज्ञायक भाव, भावात्मक, स्वसंवेदन, सुखात्मक, शांति का वेदन हमें अनुभूति होती है, वो भावों की होती है। हमें प्रदेश का वेदन वह गुणों के मार्फत, भावों के मार्फत होता है। प्रदेश का वेदन तो पुद्गलमय देह के आश्रय से करने से तो है ही नहीं। वहां उसी देह में रहा हुआ चैतन्य का आश्रय करने में अगर वह उसका ग्रहण है, उसमें एकाग्रता है, तो भी उसके वेदन भावात्मक अर्थात ज्ञान और सुखमय ही होता है। शांति अनुभूति का रूप है और उसके अनुसार वेदन में आता है। तो यहां मैं ये बता रहा हूं तीसरी विधा की नाभि, हृदय, मस्तक आदि प्रदेश पे एकाग्र होने में पुद्गल की नाभि, पुद्गल का मस्तक, पुद्गल के नेत्र पहले लेके फिर चैतन्य मात्र वहां के प्रदेश लेकर ज्ञान मात्र, ज्ञायक मात्र उस प्रदेश के मार्फत से भाव का वेदन करना होता है। इस प्रकार से तत्वज्ञान तरंगिणी, तत्वानुशासन और अनेक प्रकार के ज्ञानार्णव आदि में भी इन अंगों की महत्ता बताई है। हमारे स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार ये मर्मस्थान होते हैं। यहाँ पे अगर प्रहार होता है तो मरण के समान पीड़ा होती है, इसलिए यहाँ पे माना जाता है कि आत्मा का प्रदेशों का विशेष क्षयोपशम जन्य ज्ञान होता है। प्रदेश प्रचय कहते हैं कि भाई अपने आत्मा के प्रदेश जो नाभि के स्थान पे रुचक आदि 8 प्रदेश हैं वे तो अचल माने जाते हैं, और बाकी प्रदेशों का सहज संवहन कहो या बदलाव कहो, क्षेत्रांतर आपस में अखंड रूप से, ऐसा नहीं कि क्षेत्रांतर से कोई तो अलग भिन्न हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हो, ऐसा नहीं। सहज उनमें पलटना या कंपनपना सदा चलता रहता है, और सिद्धावस्था में निष्कंप अवस्था अर्थात वह प्रदेशों का प्रस्पंदन जो चलना रहता है वहां पर अचल रूप से हो जाता है। तो यहाँ ध्यानस्थ काल में ये प्रस्पंदन जो शक्तिभूत योग जिसे कहा जाता है, हमारा आत्मा का स्पंदन जो है वो मन के, वचन के और काया के निमित्त से होता है। काया स्थूल है, तो इसलिए ध्यान के लिए जब शुरू की भूमिका में बोलते तो बोलते पद्मासन ले लो, खड़गासन ले लो। आपने सप्तऋषि पूजन पढ़ी हो तो उसमें जयमाला में लिखते हैं गोदुहासन, वज्रासनीय, ऐसे अनेक आसनों से एकाग्र होकर उसको वह ध्यानस्थ होने के लिए आसन, काया की स्थिरता, फिर मन वचन को स्थिरता के लिए बोलते हैं कि मौन रखो। अपने सम्यक ध्यान की विधि में द्रव्य संग्रह में खूब मार्गदर्शन किया गया है, ध्यान की खूब प्रेरणा दी है। 47 गाथा तो है। दुवियम्पि मोक्ष हेयुम झाणे पाऊ नदी जम्मुनि नियमा तम्मा पयत्त चित्ता जूयम झानम समभसह, कि तुम प्रयत्न चित्त से ध्यान का अभ्यास करो, क्योंकि दोनों मोक्ष मार्ग दुविहम्पि मोक्ष हेयुम,
झाणे पाऊ नदी जम मुनि नियमा, संयमी मुनि को नियम से ध्यान में ही व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग का ध्यान के लिए पंच परमेष्ठी का आश्रय चलता है और उसमें फिर बहुत सारे मंत्र मतलब वो दिए हैं, 29, 16, 56, 14, 1, ऐसे एक एक करके अनेक अनेक पंच परमेष्ठी वाचक मंत्र, उनका अभ्यास करना और उनको आकार आदि निरख करके उनके स्वरूप में एकाग्र होना, इस प्रकार से अनेक प्रकार की एकाग्रता की विधि पंच परमेष्ठी का दिया, उसे व्यवहार धर्म ध्यान कहेंगे। साक्षात शुद्ध नय के निश्चय इस विषयभूत तत्व के ऊपर, ज्ञायक स्वभाव के ऊपर एकाग्र होना, वह निश्चय धर्म ध्यान कहलाएगा। और वह अपनी अपनी भूमिका अनुसार जिसकी जैसी कषाय चौकड़ी गई, भाई गृहस्थ की भूमिका में एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसलिए उतनी एकाग्रता होकर उतना ही संवेदन होगा, और 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले श्रावक की एकाग्रता गहरी रहेगी तो उसे उतना आनंद विशेष रहेगा। मुनिराज की एकाग्रता 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली हो सकती है, इसलिए वे उस रूप अनुभव का वेदन करते हैं, अर्थात उनका आनंद सागरों के समान, और देशव्रति का आनंद समझ लो चुल्लू भल जल के समान, और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि का अनुभूति काल में या ध्यान के काल में आनंद वह उसी जाति का, लेकिन वह उससे भी अल्प रहता है, लेकिन जाति एक सी रहती निराकुलता की। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ रज्जह माँ दुस्सह इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु, कि भाई किसी प्रकार से राग मत करो, किसी प्रकार से द्वेष मत करो, किसी भी प्रकार के इन संपूर्ण संयोगों में हम अगर राग द्वेष नहीं करते हैं और अपने चैतन्य स्वभाव में सहज ज्ञाता रूप साक्षी रूप रह करके उसको अपनत्व रूप से, देखो 2 प्रकार के गेय और जाने चाहिए हमें, स्वगेय में साक्षी भाव या परगेय में साक्षी भाव। तो परगेय में जो साक्षी भाव होता है वह ज्ञाता दृष्टा रूप होता ही होता है, और स्वगेय में जो ग्रहण होता है वह तन्मय रूप होता है, अर्थात जहां ध्यान धाता ध्येय को न विकल्प कछु भेदन, जहां साक्षी भाव के लिए एक भाव ज्ञायक भाव रहता है और दूसरा भाव ज्ञेय भाव रहता है। जानने वाला भाव वह ज्ञायक भाव कहलाएगा। जब जानने वाला ही जानने में आ रहा है, जैसे कि आपने ये पद्धति अनेक प्रकार से अपने उसमें ध्यान की पद्धति में सुनी ही होगी, जानने वाले को जानो, जान्याराला जाना, मराठी में विशेष पद्धति चलती है। तो यह इसमें एकाग्रता से जब जानने वाले को जानते हैं तो ध्यान ध्याता ध्येय एक ही हो गया। इसे शब्दों में प्रतिपादित करने के लिए भेद भेद से करते हैं, लेकिन पर के बारे में तो स्पष्ट ही होता है कि पर गेय एक पक्ष और दूसरा पक्ष में ज्ञायक। तो ऐसा जो ध्यान होता है वो में ज्ञायक साक्षी भाव, राग द्वेष पूर्वक नहीं, पर को जानता हुआ ज्ञानी साक्षी भाव पूर्वक जानता है। तो ये सम्यक ध्यान के विषय में यह नाभि हृदय मस्तक प्रदेश पे शुरू में एकाग्रता की विधि देकर के उसके माध्यम से आत्म प्रदेशों में चैतन्य पने पे एकाग्र कराते हैं, और उसमें तन्मय रूप जो वेदन होता है उसमें निराकुलता होती है और उसे अनुभूति रूप से प्रतिपादित करते हैं। तो यह एक तीसरी विधा है जिसमें सम्यक पना भी है। लेकिन कोई इस विधि के नाम पर केवल पुद्गलजन्य नाभि या पुद्गलजन्य नासा पे एकाग्र हो जाए, जैसे कि योगसार में गाथा ही है, नासाग्र दृष्टिवंत हो जो देखे अदेही जीव को, वह जन्म धारण ना करे ना पिए जननी शीर को। भाई जो नासाग्र दृष्टिवंत होकर के, नासाग्र होना मतलब क्या है? ध्यान बंद आंखों से होता है कि खुली आंखों से होता है? इस संबंध में भी है। हमारे तीर्थंकर भगवानों की मुद्रा बंद आंखों की होती है जो हमने जिनालयों में बनाई। हमारे जिनालय जिन्म बिंब ये नियम से पूर्णतया ध्यान के ही जिनालय हैं, आलय हैं, क्षेत्र हैं। और इनकी मुद्रा आपने देखा होगा कि अर्धोन्मिलित नेत्र
सहज नासाग्र दृष्टि होती है। वो नासा को ही देख रहे सो बात नहीं है, नासा तो पुद्गल है, वे अपने चैतन्य का वेदन करते हैं। तो जिस प्रकार हम अगर सहज रहते हैं तो हमारी आंखें अगर बंद रहती हैं तो वह प्रारंभिक भूमिका में ठीक है कि हमें बाहर के गेय नहीं झलकाने हैं, तो एकमात्र हमारे इस नेत्र पे एक फैसिलिटी है कि एक ढक्कन मिला हुआ है। कान में हमें ढक्कन नहीं मिले, नाक में ढक्कन नहीं मिले, ध्यानस्थ काल में दुर्गंध भी आपके ज्ञान में आ सकती है और कान में भी कोई ध्वनि सुनने में आ सकती है, लेकिन हम देखना नहीं चाहें तो अपने आंखों पे ढक्कन लगा है पलकों का, उसे बंद करके और आंखों से जरूर रोक सकते हैं देखने के लिए। और तीसरा, इसके सिवाय जो है रसनेन्द्रिय पे तो सदा ढक्कन रहता ही है। भोजन के बाद समझ लो हम उस पर किंचित भी प्रवृत्ति नहीं करते हैं। एकाशन उपवास आदि के माध्यम से रसनेन्द्रिय का जाननपना हमारा उतने काल ही होता है जितना भोजन सन्निकर्ष या भोजन के साथ में रहते हैं। तो इसलिए इन पांचों इंद्रियों पे जो प्रवृत्ति रुकना, उसमें एकमात्र नेत्र पर ढक्कन होने से आंख बंद करने में सुविधा होती है, क्योंकि बाहर के गेय जानने से नहीं आते और हमें अपने ज्ञायक पे एकाग्रता करने में सुविधा हो सकती है। लेकिन तीर्थंकर आदि या सुकुमाल मुनिराज आदि जिनपे 3-3 दिन तक उपसर्ग हुए, सियालनी आदियों ने खाया और उनको स्पर्शनेन्द्रिय से भी नोचने का ज्ञान हुआ और वे नासाग्र दृष्टिवन जागृत। भाई हमारे इस नेत्र के बंद करने के साथ ये भी होता है कि प्रमाद हावी होकर निद्रा की प्रवृत्ति ना हो जाए। ध्यान काल में जैसे ही तनाव मुक्ति होती है लोग निद्रास्त होने लगते हैं। ध्यान काल में ये भी शरीर का ये भी देखा गया विज्ञान कि भाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे स्मूथ होकर के, बहुत ही स्मूथ होकर के, नॉर्मल होकर के रक्त का प्रवाह कंपायमान कम होता है, प्रदेश शांतता को प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार के शारीरिक बेनिफिट्स होते, बीमारियां हल्कापन हो जाता है और अनेक प्रकार की कलाएं आ जाती, जैसे कि प्रातंजल योग सूत्र आदि में ध्यान से आकाश गमन आदि अपने 162वीं गाथा में परमात्मा प्रकाश में लिखते हैं कि जो थोथी वायु धारणा आदि से करते हैं उनसे शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है और आकाश में गमन करना आदि अनेक रिद्धियां प्रकट हो जाती है या वैसी कला डेवलप हो जाती है लाघवपना होने से, और उस रूप से अनेक प्रकार की शारीरिक अनुकूलता तो बनती ही बनती है। लेकिन यहाँ मैं ये उजागर करना चाहता हूँ कि नेत्र बंद रहने के काल में शरीर शिथिल होने पर जो तनाव मुक्ति के कारण शांति मिलती है उसमें जीव को प्रमाद आकर के निद्रा की प्रवृत्ति हो सकती है, दर्शनावरण का उदय बन करके। इसलिए अर्धोन्मिलित नेत्र से किया हुआ ध्यान वह जागृत अवस्था की निशानी है। जब भी ध्यान होगा वह परम जागृत अवस्था में है। हमें तो आत्मानुभूति वाले ध्यान की चर्चा से कर रहे हैं, अभी हम पिंडस्थ पदस्थ आदि की भी बात बताएंगे आपको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमें आत्म प्रदेशों के लिए ध्यान करने के लिए बताई है तो उसमें वह भावात्मक पक्ष आता है और उसके अनुसार उसकी एकाग्रता हमें बनानी होती है। तो ये विधा में सम्यकपना भी है और मिथ्यापना ये कि लोग उस पुद्गल जनित में ही और तनाव मुक्ति से ही अनुभूति मान के संतुष्ट हो जाएंगे, तो उचित नहीं है। चौथा, ध्यान के लिए एक इशारा आचार्यों ने दिया है, जैसे मैं 102 नंबर की गाथा समाधि तंत्र की बताता हूं। अदुख भावितम नाणम शीयते दुख सन्निधौ तस्माद् यथा बलम दुःखै आत्मनं भावयन् मुनि। हम ध्यान के काल में सब कैसी अनुकूलता देखते हैं कि उचित आसन हो, उचित रूप से विश्राम के लिए वायु बराबर हो, मच्छर आदि का प्रकोप नहीं हो, कोई डिस्टर्बेंस करने वाला आए नहीं। कह रहे ये प्रारंभिक भूमिका में परम आवश्यक है, लेकिन कहते हैं ध्यान करने के साथ अभ्यास इतना होता जाना चाहिए कि हम अदुख भावित अवस्था में जो निर्णय करके ध्यान आदि करते हैं, ज्ञान करते हैं, वह नष्ट हो जाता है जब दुख सन्निधौ, दुख का उदय या प्रतिकूलता आने पर अनुकूलता में किया हुआ अभ्यास नष्ट हो जाता है। इसलिए हे साधो, वो तो पूज्यपाद आचार्य मुनिराजों की मुख्यता से लिख रहे हैं कि भावयन् मुनि यथा आत्मबलम दुखैर भावैर मुनि,
कि अपनी आत्मबल के अनुसार दुखों को भाना चाहिए, मतलब उस रूप से भोगना चाहिए। तो इसलिए ऐसे कठोर आसन आदि, पंखे बंद करके, या प्रतिकूलता जहां गर्मी आदि हो, कदाचित कोई एक आध मच्छर आकर के और फिर तकलीफ देने लग जाए तो उसे सहन करते हुए ध्यान को नहीं छोड़ना चाहिए और अपने ज्ञायक स्वभाव के एकाग्रता का विशेष वेदन करना चाहिए। वह वेदन दो प्रकार से मैंने बता दिया कि अगर आत्मानुभूति रूप हो रहा है तो अच्छा ही है, नहीं हो रहा है तो पंच परमेष्टि का शुभोपयोग रूप होना चाहिए। अब इसमें यह भी विशेषता है कि उत्तम संवनन और जघन्य संवनन, तो इसके लिए भी आचार्यों ने खूब लिखा है। लोग जो कहते हैं कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता, तो कह रहे वह आगम विपरीत है। पंचम काल में धर्म ध्यान होता है और शुक्ल ध्यान आदि नहीं होता। तो वे उसमें लिख रहे हैं कि भाई उत्तम संवनन वाले का जैसा ध्यान होता है, जैसी एकाग्रता, जैसे मैंने अभी वैद्य हूं तो बता सकता हूं कि अपने ऊपर कोई सिगड़ी रख दे तो 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स में हमारा ट्रोमा अटैक होकर के हम बेहोश हो जाते हैं। लेकिन वज्र वृषभ नाराज संवननधारी का शारीरिक बल इतना है कि वह बेहोश नहीं होता। और गजकुमार आदि मुनिराजों के सिर पे सिगड़ी रख दी गई तो भी उन्होंने अपने उस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम वाली विधा को नहीं छोड़ा और उपयोग की तन्मयता इतनी रखी कि वह सिगड़ी के लक्ष्य को दूर करके अपने ध्रुव स्वभाव के अनुभव में एकाग्र रहते हुए केवल ज्ञान शपथ श्रेणी मान करके कार्य साध लिया। जैसे जैसे आसन और संवनन की मजबूती होती है, क्योंकि ये काय की स्थिरता है, काय का संवनन यह परिणामों की गहराई के लिए भी सहायक बताया गया है। हमारे जैसे जैसे शयोपशम ज्ञान की वृद्धि है या अनेक प्रकार के ध्यान के लिए भावों की गहराई है, ये संवनन की अपेक्षा रखती है। जिस प्रकार मजबूत व्यक्ति वह अपने परिणामों में दृढ़ रहता है और बुखार में वही व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, परिणाम ढीले होने लगते हैं। इसी प्रकार संवनन अगर अच्छा रहता है तो वो उसमें परिणाम विशेष जागृत और गहराई वाले होते हैं। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति और वह जितना है जिसका जो संवनन पंचम काल में अंत के 3 संवनन पाए जाते हैं, तो उस संवनन में भी धर्म ध्यान योग्य हमारी भूमिका है, शुक्ल ध्यान शपथ श्रेणी मानने की भूमिका नहीं है। तो धर्म ध्यान के लिए हमें सदा सावधान रहना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए। तो ये भी संवनन का इसके साथ संबंध है। वीर्य गुण के उघाड़ से जो शारीरिक रूप से मजबूत होता है, जिसमें स्थिरता होती है, उसको ज्ञान और दर्शन और श्रद्धा इन सब के गुण के उसमें भी मदद मिलती है। पुरुषार्थ शब्द वीर्य गुण के उघाड़ से ही लागू हुआ है और जैसे जैसे पुरुषार्थी होते वैसे वैसे उनके अगले भाव में उत्तम संवनन मिलने की भूमिका बनती ही बनती है। तो इसलिए इस भाव में तत्व ज्ञान के द्वारा जब इंद्रिया प्रवृत्तियां इनकी सीमितता होती है, ब्रह्मचर्यादि ऐसे शुभ भावों का पालन होता है, तो शारीरिक बल भी बढ़ता है और परिणामों में जागृति विशेष होती है। इसलिए ध्यान के सामग्री के लिए लिखते हैं कि वह श्रद्धावान होना चाहिए, भक्तिवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, विषयों की तीव्र तृष्णा या क्रोधादि कषायों की तीव्र प्रवृत्ति उस व्यक्ति की किंचित भी नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी है। अंदर में रुचि की गहराई होगी तो ही प्रवृत्ति होगी और संवनन भी तदनुरूप वैसा ढलता है। हम जहां पर से विरक्त होते हैं तो सहज ही हमारे में अनेक प्रकार की सामर्थ्य बनती ही बनती है। जैसे कि हवा, पानी, धूप और अन्न, इनसे हमारा ये जीवन चलता है शरीर का। तो यह विशिष्ट प्रकार से ध्यानस्थ काल में जो श्वासोच्छ्वास की पद्धति बन जाती है, उसमें वह श्वास पूर्ण रूप से ब्लड में सर्कुलेट होता है, अर्थात ऑक्सीजन रेशो बढ़ता है, इसलिए अच्छी फीलिंग आती है। वो शारीरिक वेदन है। हमें ज्ञायक का लक्ष्य रखना है, शारीरिक अनुकूलता बन जाती, उसमें प्रभाव में आ जाएंगे तो वह तो देह का ध्यान और लक्ष्य ही झूठा हो गया उसका। तो इस रूप में ध्यान के शारीरिक बेनिफिट्स में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और मानते हैं कि देखो यही आत्मानुभूति है और इस रूप से हम अपना कार्य साध लेते हैं। तो यहाँ पर
यह एक जो आगे की विधा बताना चाह रहा हूं वो प्रत्याहार वाली विधा, कि उसमें एक एक अंग का ध्यान करते हुए उसमें चैतन्य प्रदेश का ध्यान करने के लिए कहा जाता है। अब ये चैतन्य का भेद विज्ञान का निर्णय अन्य मतियों में पाया नहीं जाता, जो कि मैं अनेकों बार बता चुका हूं कि हमारे में भेद विज्ञान 4 प्रकार से चलता है, कि पहला तो शरीर से भिन्न, दूसरा है वह द्रव्य कर्मों से भिन्न, तीसरा भाव कर्म से भिन्न, और चौथा एक समयवर्ती पर्याय से भी भिन्न में त्रिकाल एक ज्ञायक भाव हूं। अब अन्यमति शरीर से भिन्न बस इतना मानते हैं, उनके इसमें द्रव्य कर्मों का 148 कर्म प्रकृतियों का वर्णन है ही नहीं, और कर्मजन्य अनेक अवस्थाओं को उनके ज्ञान में है ही नहीं, तो उनका द्रव्य कर्म से भेद विज्ञान नहीं होता। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाले जीव के असंख्यात लोक प्रमाण होने वाले विकारी भाव हैं, इनको वे मानते नहीं, क्रोधादिक को मानते हैं, लेकिन यथार्थ स्वरूप नहीं मानते, जैसा जैन दर्शन में गहराई से बताया गया। द्रव्य गुण पर्यायात्मक आत्म तत्व का निर्णय नहीं होता, इसलिए वे एक समयवर्ती पर्याय को अब भिन्न करना है दृष्टि के विषय में, उसका लक्ष्य छोड़कर के त्रिकाल स्वभाव का लक्ष्य लेना है, इसे वे ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए अन्य मतियों में आत्मा के नाम पर कोई ना कोई मंद कषाय जन्य संवेदन को, शारीरिक संवेदन को ही वे अनुभूति मान लेते हैं। और हमें जब ध्रुव स्वभाव का निर्णय है तो उसी विधि पर करने पर वह ज्ञायक स्वभाव में हमारी तन्मयता हो सकती है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी का कोटेशन में यहाँ देना चाहूँगा कि उसमें वे जब लिखते हैं पंडित टोडरमल जी साहब कि यह जब जीव आत्मानुभूति के लिए प्रयास करता है तो पहले नाना नाना प्रकार से मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, अनंत शांति का पिंड हूँ, अनंत गुणों का गोदाम हूँ, साक्षात पुंज हूँ, ऐसे अनेक प्रकार से स्वरूप की महिमा करता है। महिमा करने से रोमांच आता है, आनंद तरंगें उठती हैं, और आनंद तरंगों की तरफ भी हमें लक्ष्य नहीं देना है, हमें तो अपने शुद्ध और बुद्ध और एक स्वभावी उस जाननहार स्वभाव पे एकाग्र होते हैं। तो जितने देर तन्मयता हुई उतना वह निर्विकल्प स्वसंवेदन कहते हैं। निर्विकल्प स्वसंवेदन निर्विचार होने का नाम नहीं है। 7वें अधिकार में बार बार प्रश्न लिखते हैं और उत्तर देते निश्चयाभासी में कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प संवेदन नहीं है। छद्मस्त का ज्ञान साकारो ज्ञानम विचार पूर्वक ही होता है। उसमें जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का विचार मुख्य होकर जो परिणामों की तन्मयता ज्ञायक स्वभाव में हो रही, विचार में नहीं हो रही, ज्ञायक में हो रही है, लक्ष्य में हो रही है, और विचारों की श्रृंखला भी चलती है। अंतर्मुहूर्त से गहराई नहीं हो पाती है। ध्यान उपयोग की एकाग्रता चंचलता इतनी है कि वह सेकंडों में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंडों में हो करके पुनः शुभोपयोग की धारा, चिंतन की धारा, विकल्प की धारा चलती रहती है। और धीरे धीरे जब वह गहराई यथा योग्य बढ़ती जाएगी, जो केवल ज्ञान वाला अंतर्मुहूर्त वाला ध्यान है वो तो उत्तम संवनन की उस गजब की गहराई में कि जहां सामने सिर पे सिगड़ी जले तो भी उससे उपयोग हटाने की क्षमता होती है, उस भूमिका में बनती है। इसलिए यहाँ पर यह समझना चाहिए कि चंचल चित्त में जो बार बार शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की परिणति चलेगी तो वह एक धारा रूप से, मिश्र रूप से चलेगी कि बीच में शुद्धोपयोग हो गया फिर शुभोपयोग में आ गया। लेकिन शांति का वेदन, सुख का अनुभवन वह चलता रहता है। और वह शांति और सुख आत्मानुभूति जन्य है या मंद कषाय जन्य है, वह उसका सर्टिफिकेट ज्ञानी स्वयं का वेदन करके कर सकता है या केवली उसको बता सकते हैं। लेकिन यह भ्रम बहुत ज्यादा होने का संभावना रहती कि हम मंद कषाय जन्य अनुभूति को शांति मिली तो हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया। तो इसलिए बाकी के लक्षण देते हैं कि भाई प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक ये सब शुभोपयोग में है। ये तो बिना सम्यक दर्शन के भी भद्र परिणामियों में पाए जाते हैं। लेकिन यथार्थ आत्मानुभूति वाले जीवों में यथार्थ सहज प्रवर्तते हैं, ऐसे सोच सोच के लाने नहीं पड़ते हैं और ये धाराएं चलती है। तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जो विधि दी है कि वह अपने उन परिणामों को उस स्वभाव में, ज्ञायक में, वस्तु में तन्मय करना, हमारे इंद्रिय भोगों की भी जो
अनुभूति होती है, विकारी अनुभूति, पापमय अनुभूति, चाहे वो लड्डू खाने की अनुभूति, जितना तन्मय, दूसरा जितनी महिमा। बहुत मेहनत के बाद में छोटा बच्चा लड्डू मांगने के लिए माँ के पीछे भटक रहा था, 1 घंटा हो गया, माँ दूसरा काम करती रही, बहुत उसके बाद में उसको लड्डू मिला और अब उसे बोल दे तू बैठ के आराम से खा ले, तो जो तन्मयता होती है उसकी उस लड्डू में, और उसमें महिमा थी, रुचि थी और उपयोग गया, तो उसका आनंद गहराई से आता है। ऐसे ही मैं चैतन्य वस्तु, मेरा स्वरूप इतना आनंदमय, अनंत गुणात्मक, अभेद, सुखमय, महिमा पूर्वक रुचि है जिसको, उसका उपयोग जाता है तो वह सहज ही आनंद की गहराई घनीभूत रूप से लेता है। इसलिए इसमें मुख्य पुरुषार्थ तो रुचि, महिमा, श्रद्धा और ज्ञान में उस तत्व की महिमा, यह वास्तविक पुरुषार्थ है। एकाग्रता तो स्वयं भी हो जाती है और सामायिक काल में बुद्धि पूर्वक बैठते हैं। जैसे पंचम गुणस्थान वाले को सामायिक के नियम होते हैं, सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न, मध्यरात्रि, 3 समय की सामायिक कम से कम करता है वो, बाकी करना चाहे तो। और मुनिराज की भूमिका में नित्य सामायिक की प्रतिज्ञा पूर्वक, तो निरंतर वह उस आत्मा का ही लक्ष्य रहता है और रुचि महिमा होने से उसका वेदन भी आता है। तो इस प्रकार से यह आत्मानुभूति के लिए बहुत सारे वर्णन आते हैं। अब उसमें अभ्यास रूप से ये जो धर्म ध्यान के हम भेद पढ़ते हैं ना, आज्ञा विचय, अपाय विचय, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। अब संस्थान विचय में तो संपूर्ण रूप से पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ये धारणाएं दी हैं और इनके माध्यम से भी महिमा, रुचि और उपयोग का उसमें बार बार प्रवृत्तिकरण किया जाता है। इनके सबके स्वरूप अपने गोष्ठियों में आ ही रहे, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करके यही बताना चाहता हूं कि उसके माध्यम से शुभोपयोग किया जाता है, चंचल मन को एकाग्र किया जाता है। आत्म प्रदेश, देह प्रदेश का तो लक्ष्य है ही नहीं, देहाश्रित आत्म प्रदेश में एकाग्र करके ज्ञानात्मक संवेदन के लिए, एकाग्र करने के लिए, ये सब उपयोग को सूक्ष्म करने के लिए सहायक होते हैं। उपचार से, विकल्पात्मक दशाओं से या पंच परमेष्टि के पद आदि के माध्यम से हमें उनकी महिमा होती है। सिद्ध भगवान को सिद्धाकार रूप से बार बार उनके गुणों को हम पढ़ चुके हैं, तो सिद्ध बोलते ही हमें एक विशिष्ट अनंत गुणात्मक महान आत्माओं का वेदन होता, उनका भान होता है, ज्ञान होता है, और उसमें हम एकाग्र होते तो हमें भी शांति मिलती, क्योंकि वैसा ही स्वरूप मेरा है। तो अपने देह प्रमाण आत्म क्षेत्र में सिद्धाकार का ध्यान करना, हृदय में अरंत भगवान को विराजमान करना, अरंत की मुद्रा देखना, उनका समोशरण रूपी वैभव देखना, सिंहासन, कमल, 3 पीढ़ी की उनकी गंधकूटी और फिर 12 सभाएं, ऐसे सोचने से सहज उनका सामीप्य, जिसे अरंतों की महिमा है, उनका सामीप्य लेने से उसे सुख शांति मिलती है। और ये शुभोपयोग, सातिशय शुभोपयोग कहलाता है, क्योंकि पंच परमेष्टि के आश्रित किया हुआ जितना भी शुभोपयोग है वह मोक्ष मार्ग में आगे पुनः पुनः उनके समागम देने में सहायक है। और बाकी फिर वर्णाक्षर आदि से भी जो कमल आदि की रचना करते हैं और एक एक पे क ख ग घ ऐसे पूर्ण वर्णमाला लिखते हैं, स्वर लिखते हैं, आई वगैरह, तो ये उनके माध्यम से संपूर्ण वर्णाक्षरों में द्वादशांग जिनवाणी निहित है। और द्वादशांग जिनवाणी को हम निरंतर महिमा मानते हैं, तो इनके माध्यम से संपूर्ण द्रव्य श्रुत का स्मरण चलता है। ऐसे कुछ मंत्राक्षर है जैसे रिम, तो वह 24 तीर्थंकर के इसमें उनका ज्ञान कराता है। अरहम, सिद्ध चक्र का बीजाक्षर, अरहंत पद, अ से ह र, ऐसे ह इस पर्यंत जो है तो ह, अ से ह तक संपूर्ण वर्णाक्षर आ जाते हैं, तो संपूर्ण शास्त्र या द्वादशांग आ जाता है। तो इस तरह से इन शब्दों में, ओम शब्द में पंच परमेष्टि आदि, तो इनका एकाग्र पूर्वक ध्यान करने से अनेक प्रकार की शांति मिलती है। ये शुभ ध्यान के भेद हैं, उपचार ध्यान कहलाएंगे। आत्मा का इसमें अगर इसके माध्यम से आत्माश्रय करना चाहेंगे तो होने में सुविधा मिलेगी मन एकाग्र होने से। तो मन को एकाग्र करने के लिए ये विधाएं चलती हैं। कुछ कुछ ध्यान में अन्यथा रूप आ जाता है कि कोई कहते हैं कि भाई आपको जैसे ही कंठ का ध्यान करोगे, कंठ पे ध्यान करते करते आपको अमृत का स्वाद या मीठा मीठा लगेगा। कोई बोलता है कि दिमाग पे ध्यान कर रहे तो हमें सफेद सफेद प्रकाश दिख रहा है। ये सब धारणाएं भ्रमजनित हैं।
इनसे कोई आत्मा का अनुभव का या किसी प्रकार से भी इनकी कोई अच्छी पद्धति हो गई सो बात नहीं है। ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी ग्रंथियां रहती हैं कि इस तरह होने से अच्छा लगता है और इस रूप हमारे वो वेदन में लगता है। ये भ्रम बहुत चलता है। मन के मार्फत या आत्मा के मार्फत हम जो कुछ तत्व निर्णय करते हैं उस रूप हम स्व संवेदन करना, मानना, उसी रूप जानना, सबकी दृष्टि बदली हुई रहती है। एक ही गेय को ज्ञानी देखे सो उसकी दृष्टि अलग और अज्ञानी देखे सो उसकी दृष्टि अलग। रत्नों की प्रतिमा में जोहरी को रत्न का मूल्य दिखता है और वीतराग भक्त को वह वीतरागी जिनबिंब दिखता है। तो ये दृष्टि का कमाल होता है। इस देह देवल में ही यह चैतन्य भगवान है। कोई देह में एकाग्र होता हुआ उनके माध्यम से आत्मा की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए लिखते भी योगेंद्र देव, देह देवल में जिन देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। और बहुत इस देह एड्रेस तो यही है, लेकिन एड्रेस के मार्फत कोई बाहर शरीर में अटक रहा है और राग द्वेष आदि में से नहीं निकल पा रहा है, तो वास्तव में वह यथार्थ पने को प्राप्त नहीं हो जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि ज्ञान बिना ध्यान होवे नहीं, ये सिद्धांत है। और भी एक दो बातें बताना चाहूंगा मैं कि ये तत्वज्ञान तत्वानुशासन में इसमें ये दिया है कि 3 विशेषण दिए इन्होंने कि यहाँ श्रुत ज्ञान को ध्यान बताया है। पेज में इसमें 66 नंबर के श्लोक के मार्फत बता रहा हूं। 3 महत्वपूर्ण विशेषण दिए हैं। श्रुत ज्ञानम उदासीनम यथार्थमति निश्चलम स्वर्ग अपवर्ग फलदम ध्यान मांतर मुहूर्तत। जो श्रुत ज्ञान उदासीन, राग द्वेष से रहित, उपेक्षामय, यथार्थ और अत्यंत स्थिर है, वह ध्यान है। अंतर मुहूर्त पर्यंत रहता है और स्वर्ग और मोक्ष का फल का दाता है। 3 विशेषण दिए, उदासीन, यथार्थ और तीसरा अति निश्चल। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी बार बार बोलते हैं, विपरीताभिनिवेशम नीरस्य सम्यक व्यवस्य निजतत्वम यत्तस्मात् अविचलनम सैव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोयम। कि भाई विपरीत अभिप्राय का त्याग करके अत्यंत अविचल रूप से जो अपने स्वरूप में एकाग्र, तो अति निश्चल शब्द का ही वहां पर रूप दिया है उदासीन। तो संसार शरीर भोग से उदासीन चाहिए ध्यानस्थ पुरुष को। अगर उसकी महिमा है तो नोटों का ध्यान तो निरंतर ही चलते फिरते और उसमें चलता है। ये भी एक विशेष है। ध्यान का अभ्यास हम जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे करत करत अभ्यास इतने चतुर हो जाते हैं कि मुनिराज की भूमिका आते आते भावलिंगी संत चलते फिरते ध्यानस्थ हो जाते हैं। जब वह उनके आहारचर्या आदि में जब शोधन करना है तब तो वह ऐष्णा समिति उसका ग्रास का देखना होता है, और जब चबाना होता है तो उपयोग नहीं लगाना होता है कि अब एक दांत चबा रहा है दूसरा दांत चबा रहा है या इकट्ठे चबा रहे। वो तो मैकेनिकल प्रक्रिया होती है। उसमें उपयोग को हम जैसे ज्ञायक रूप से, शांत रूप से, स्वभाव रूप से जोड़ सकते हैं। तो मुनिराज की भूमिका में तो अभ्यस्त होने के कारण चलते फिरते भी स्वरूप का स्पर्श होता है। और बाकी हम तुम सब निचली भूमिकाओं को बुद्धिपूर्वक सामायिक काल में अहम सर्व सावध्य योग विरतोस्मि ऐसा कमांड देकर उपयोग को बाहर से निवृत्त किया जाता है। इस देह के अलावा मेरे पास और दूसरा कोई परिग्रह, देह के ऊपर कपड़े आदि के सिवा कोई पर वस्तु का मैं परिग्रह त्यागता हूं, ऐसे संस्कार देकर के जो हम निवृत्ति पूर्वक अपने इस शुद्धात्मा के तत्व चिंतन से और फिर उस वस्तु के माध्यम से जाननहार स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव में एकाग्र होते हैं, तो वह शांति और आनंद का यथार्थ रूप ही ध्यान है। हम तुम सब जैसी जैसी अपनी भूमिका बनाते हैं वैसे वैसे ध्यानस्थ होकर के सुख का संवेदन अच्छे से कर सकते हैं। तत्व निर्णय, तत्व विचार, ज्ञान, आगम का अभ्यास, उचित रूप से वैराग्य, ये सब आवश्यक तत्व हैं। उसमें दिया ना, सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वम वस्तुत्वम कलयितुमयम स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्या। तो ये स्व और ये पर का जो निरंतर मैं स्व अपना ग्रहण करता हूं और पर का त्याग करता हूं, ऐसा कलई तुम बार बार अभ्यास करता है, यह ज्ञान वैराग्य शक्ति के साथ होता है। तो यह जिसको महिमा है
जिसको श्रद्धा है शुद्धात्म तत्व की, जिसने इसका अभ्यास किया है, ज्ञान से निर्णय कर लिया है, वह जब अपने चैतन्य स्वभाव के अनुभवन को उद्यमवंत होवे तो इसको पावे ही पावे। और बाकी बाहर में भ्रमाने वाले अनेक मार्ग हैं कि भाई एकाग्रता के नाम पे मानसिक तनाव मुक्ति कर दी और बोल देते हैं कि यही तो अनुभूति है, इससे अधिक क्या चाहते हो। कह रहे नहीं, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ श्रद्धान और यथार्थ आत्मसन्मुक्ता वह सुख की जननी है और उसमें निशंकपना सहज ही आता है, शांति साक्षात मिलती है। जैसे जैसे वह गहराई बढ़ती है तो वैराग्य के अंकुर पूरे बढ़ते हुए ऊपर की भूमिका पंचम गुणस्थान आदि की बनती है। इसलिए हम यथार्थ अभ्यास करें, यथार्थ अभ्यास करके तत्व निर्णय करें और उसके अनुसार बुद्धि को बनाकर स्वरूप संवेदन के लिए पुरुषार्थ बढ़ाएं। तो यह हमारे ध्यान का गोष्ठी का प्रयोजन भी यही है। और अनेक अनेक एंगलों से, अनेक अनेक प्रकार से इसका विस्तार, बहुत विस्तार है और इसके अनुसार हर ग्रंथ में अनेक अनेक शैलियों से दिया है। मैंने अपने अभ्यास के अनुसार जो जो मुझे आगम के कुछ कोट मिले और जितनी मुझे अनेक प्रकार की अन्य मतियों की अपनी और अनेक जगह पे ध्यान की पद्धति थी, उसके अनुसार मैंने यहाँ पर विवेचन किया है। आप सब सुधी जनों के इसमें कोई इस संबंधी मेरे लिए सुझाव हो या प्रश्न हो तो जरूर उसे यहाँ पर बतावें और उसके अनुसार अपने शाम के सत्र में हम चर्चा भी करने के लिए उपस्थित रहने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर अभी दिल्ली विश्वास नगर में व्याख्यान के लिए अष्टानिका में हूँ। शाम का मेरा व्याख्यान इधर 8 से 9 तक रहेगा। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि उसमें ज्वाइन होकर के जरूर आपके चर्चा में लाभ लूँगा। तो हम तुम सब इस सम्यक ध्यान को प्राप्त करके अपना आत्मकल्याण करें, इसी भावना से मैं अपनी बात यहाँ पूर्ण करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय विद्वान पंडित दीपक जी। आपने प्रचलित प्रयोग जो ध्यान के नाम पर बाजार में चलते हैं उनकी समीक्षा मीमांसा करते हुए जिनमत सम्मत ध्यान क्या है उस पर द्रव्य भाव रूप से सम्यक प्रकाश डाला है। हम कहते हैं ना कि ध्यान क्यों नहीं होता, बोले मन से नहीं करते। वो आपके इस व्याख्यान से और अन्य जगह से भी प्राप्त होता है